दोस्तों, हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमारा जन्म भारत जैसे समृद्ध देश में हुआ जिसे हजारों साल की परंपरा है, जहां कंकड़ पत्थर को भी ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो नदी जो हमारे लिए तो माँ है, और इस नदी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि पुराने जमाने में जब मनुष्य जंगल से बाहर आया तो वो किसके सहारे जिंदा रहा? नदियों के सहारे। जहां जहां नदियां हैं वहां पुराने शहर बसे हुए हैं। आप देख रहे हैं, जिन शहरों का पुराणों में जिक्र है, हजारों साल पहले से जिक्र है, वो सभी शहर नदी के किनारे पे है। जैसे काशी कहां पर है? गंगा के किनारे पे। मथुरा कहां पर है? यमुना के किनारे पर। हमारे पांडुरंग महाराज जी पंढरपुर कहां पर है? चंद्रभागा के किनारे पर। नासिक जैसा पंचवटी का तीर्थ क्षेत्र किसके किनारे है? गोदावरी के किनारे। ये सभी शहर जो पुराने इतिहास में जिनका जिक्र है वो नदी के किनारे, क्योंकि नदी जीवनदायी है। उसे जीवनदायिनी कहा गया है। वो जीवन देने वाली है, वो मां है। आपको पता है कि नदी ही वो सहारा थी जब कुएं नहीं थे, जब किसी प्रकार का पानी का स्रोत नहीं था, तब जो बस्तियां थी मानव की सिर्फ जल स्रोतों के किनारे थी। तो ये जो नदियां हैं, इनकी शुरुआत कब हुई ये किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। ये पहाड़ों में जन्मती है और समुद्र में जाके मिलती। आपको पता है समुद्र जो समृद्ध है वो सिर्फ नदियों की वजह से है, नहीं तो समुद्र इतना खारा हो जाएगा कि उसके अंदर के पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमें डेड सी मालूम है, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, उस पर कोई जीवन नहीं। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से बंधा हुआ था, इसलिए वो इतना खारा हुआ कि वहां कोई जीवन नहीं है। तो नदियां समुद्र को जीवन देती है। किस? समुद्र को। समुद्र के अंदर जो जीवन है वो सिर्फ नदियों के कारण। जितना मीठा पानी समुद्र में जाता है उतनी वहां का जीवन समृद्ध होता है। आपने कभी व्हेल जो मछली है उसके बारे में जानकारी ली होगी। देवमासा कहते हैं उसे, शार्क कहते हैं। आपको पता है उसका कितनी विशाल होती है? 400-500 टन उसका वजन हो सकता है। एक जहाज जितनी बड़ी हो सकती है, एक जहाज को पलटा सकती है। तो ये जो नदियां हैं दोस्तों, इस नदियों के बारे में आज हमें सदगुरु जी ने संदेश दिया है। एक नदी जो है वो मुझसे और आपसे बढ़कर एक जीवन है। हम भी एक जीवन है? तो हमसे बढ़कर वो एक बड़ा जीवन है। हम सबके पैदा होने की एक तारीख है, और एक जब हम मर जाएंगे उसकी भी एक तारीख है। एक्सपायरी डेट और हमारी बर्थ डेट दोनों भी है, वो तय है। लेकिन नदियों का जन्म तिथि कोई नहीं जानता। अगर हमें हमारा आज और कल सुरक्षित करना है तो उनके लिए हमें प्रतिबद्ध होना होगा। अभी क्या जरूरी, देखिए मैं बताऊं आपको। आज हम देखते हैं बाढ़ों की भयंकर स्थिति देखते हैं, और तुरंत 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वो नदियां सूख जाती। हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां थी जो साल भर बहती थी। जैसे कावेरी है, वो सूखने लगी है। बड़ी बड़ी नदियां सूखने लगी है। तो दोस्तों ये किसकी ओर इशारा हो रहा है? अगर नदियां सूख गई तो धीरे धीरे वहां पे जो जमीन है वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान हो गया है, उस तरह का रेगिस्तान हमें पूरे भारत में देखने को मिलेगा। और ऐसा दूसरे देशों में हो रहा है। देखिए, नदियां की जो जलधारा होती है वो शुरू कहां से होती है? कौन बता सकता है? वो शुरू होती है पेड़ों के जड़ों से। पेड़ों के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ी की जो जालें होती है, उस जालियों में मिट्टी फंसती है और उसमें ह्यूमस रहता है, और उस मिट्टी में हजारों लीटर पानी वो पौधे पकड़ के रखते हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। उस पानी को धीरे धीरे छोड़ते हैं।
इस बात को आप ध्यान से समझिए। आज हम एक जैसे बोलते हैं ना कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो जो जलधारा है वो पेड़ों के तने से वो धीरे धीरे बूंद बूंद रिस कर पूरे पहाड़ से एक झरना बनती है और ऐसे बहुत सारे झरनों से एक नदी बनती है। और ये एक नदी साल भर इसीलिए बह सकती थी क्योंकि उसके ऊपर पौधों का जंगल है। आज क्या हो रहा है? आज नदियां सूख क्यों रही है? क्योंकि हमने पहाड़ पे जो पौधे थे, जो जंगल थे, वो हमने क्या कर दिए? काट दिया हमने। हिमाचल जैसे प्रदेश में हमने खेती के नाम पर नीचे जहर डाल दिया खादों का, नीचे से उनकी जड़ें जल गई, जमीन के अंदर ब्लॉक बन गए, पानी के मार्ग बंद हो गए। रोटावेटर जैसे मशीनरी से हमारी पूरी जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो सीमेंट बन गई, कंक्रीट बन गई। दोस्तों, ये सब चीजें हम बहुत हल्के से ले रहे हैं, बहुत हल्के से, लेकिन इसके दुष्परिणाम इस साल दिख रहे हैं। आज जो अकाल पड़ा है सब तरफ, आज सितंबर का महीना है, बरसात का आखिरी महीना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का आखिरी महीना है। आज तारीख 4 तारीख है और अब तक नदियां सूखी है, झरने जितने डैम है वो खाली है। और कल मैं टीवी पे देख रहा था तो जो छत्रपति संभाजीनगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वैजापुर में हजारों एकड़ जो मक्का है, मेज, वो जल गई, कपास जल गई है। किसान परेशान है, हैरान है। दोस्तों, इसका नतीजा एक ही है, हमारी नदियां क्यों सूखी? क्योंकि हमने मिट्टी का क्या किया? शोषण किया। तो आज हमारी जिम्मेदारी है इस नदियों को बचाएं। आपको शायद मालूम हो ना हो, जग्गी वासुदेव सदगुरु जी ने कावेरी बचाओ का आंदोलन छेड़ा था 3 साल। उन्होंने ये बात बताई थी कि नदियों के दोनों तरफ जितने भी किसान हो, गांव हो, उन लोगों ने 100-100 मीटर तक पूरे जंगल लगाओ, इतने जंगल लगाओ कि वहां की जो पानी की पकड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाओ, तभी ये नदियां बचेंगी। हमने जंगल तो रखे नहीं, पेड़ तो रखे नहीं, ऊपर से इतनी सारी पंप उसमें डाल दिए हैं कि सिर्फ शोषण चल रहा है। पानी आया कि उठाया, 8 दिन में खाली। जो मिट्टी के अंदर जो पानी, जो सॉइल में अंदर जो पानी का जो वाटर टेबल होता है, उसको हमने पूरा बोर डाल के खाली कर दिया। तो एक साइकिल था, मिट्टी, नदियां और बारिश। मिट्टी के अंदर, फिर नदी में, फिर बारिश में, ये जो साइकिल था वो साइकिल पूरा क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो आज दादा गुरु है गुजरात के, एक प्रसिद्ध संत है जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। पिछले 3 सालों से वो सिर्फ पानी पे जिंदा है, सिर्फ पानी, नर्मदा का पानी पीते हैं, बस कुछ नहीं। और नर्मदा के किनारे किनारे परिक्रमा कर रहे हैं, वही उनका मठ है। पिछले 3 सालों से वही घूम रहे हैं, हर दिन 25 किलोमीटर घूमते हैं, एक जगह पे बैठे नहीं है। तो दोस्तों, वो यही कह रहे हैं कि नदियां बचाओ। अगर नदियां बचाएंगे तो मनुष्य बचेगा, तो जीवन बचेगा, तो जीव बचेंगे। तो जब भी आप कभी गए हैं घूमने के लिए, तो जब भी आप नदी के किनारे जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ज्यादा जिंदा महसूस होता है, क्योंकि वो जीवन है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम संकल्प करें कि इस नदियां जो है वो हमारा कल है, वो हमारा आज है। इन नदियों को हमें बचाना चाहिए। तो दोस्तों, हम इन नदियों को कैसे बचा सकते हैं? इन नदियों को हम तभी बचा सकते हैं जब हम हमारे मिट्टी को बचाएंगे, मिट्टी को समृद्ध करेंगे। जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ लगाएंगे, बगीचे लगाइए, उसे उन्हें 15-15, 20 साल बड़ा होने दीजिए। हम क्या कर रहे हैं? आज बगीचे तो लगा रहे लोग, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल के अंदर उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं। बाकी बचे लोग घास जलाने के पीछे, घास दिखी कि जलाया, घास दिखी कि जलाया। वो घास को नहीं, खुद के अगली पीढ़ी को जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं? भविष्य को जला रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। आज जो बर्बादी का मंजर है, उसी का एक ही कारण है कि हमने हमारी विरासत खो दी है,
हमारी मिट्टी को छोड़ दिया, हमारी नदियों को छोड़ दिया। तो आज हम अगर संकल्प करें इस नदियों को, मिट्टियों को हम बचाएं, तभी हमारा आज और कल समृद्ध होगा। धन्यवाद।